देखो भाई, हम लोग फिर से एक बार बता दे रहे हैं, मोलैलिटी क्या बोले थे, एक केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, उसी टर्म्स को कहते हैं मोलैलिटी। वही इंग्लिश में लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका अगर बात किया जाए तो फॉर्मूला ये होता है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करेंगे और मोलैरिटी को डिनोट करते थे कैपिटल एम से। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट बात करेंगे तो मोल ऊपर आ जाएगा, नीचे का केजी, मोल पर केजी, या फिर इसको स्मॉल एम कहते हैं, या फिर मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं। मोलल, मोलल उसको कहते थे मोलर, और इसको कहेंगे मोलल। इसमें देखिए तो जरा वॉल्यूम है क्या कहीं? नहीं, तो वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए लिखा हुआ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर है ना हर एक पॉइंट को यहाँ तक? एन सॉल्यूट क्या है वो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें से फॉर्मूला लिखना है, लिखो जल्दी से, फिर हम आगे करेंगे। कुछ चीजें इसको लिख लिया करो, ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट, कुछ बच्चे साथ में लिखते हैं वो बढ़िया बात है। फॉर्मूला का काम है, बस फॉर्मूला लिखते चलिए, ठीक है, बाकी नोट्स तो हम भेज भी दे रहे हैं। उसके बाद अगर हो चुका है तो एक क्वेश्चन बना लीजिए, ये इजी सा क्वेश्चन दिए हैं, इसको बना लो। कैलकुलेशन नहीं करना है, एकदम पॉइंट में नहीं बताना है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर बता देना है, ठीक है। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड करते थे इसको किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से, और ये किस में रहना चाहिए, केजी में। रौनक अच्छा किया था। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास दिया हुआ है 5, मोलर मास कितना आता है इसका, 40 आता है, 23, 24 और 16, 40, कोई दिक्कत, कर लेंगे। नीचे में है मोलर, इसको 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 200 कर सकते हैं, और 200 ना है, 200 लिख दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5/8 ही तो है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अरे मास ऑफ यूरिया देखो मैं लिख देता हूं, W मास दिया हुआ है यूरिया का, NH2CO NH2, इसका वैल्यू नहीं, मास ही तो निकालना है यार, कितना लगेगा जब 2.5 kg आपका दिया हुआ है, 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मास निकालना है, ठीक है। करें हम, देखो क्या बोला है, देखो मोलैलिटी तो दिया हुआ है ना भाई, मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, ठीक है। मोलल है, मोलल का मतलब क्या है, 1 मोल पर केजी, यही लिख सकते हैं। यानी हमको पूछा क्या गया है, देखो मास पूछा गया है, अरे देख लो बोर्ड पे, ये कर सकते हैं ना, 0.25 दिया हुआ है ना मोलल, अरे मोलैलिटी दिया हुआ है 0.25, तो मोलैलिटी का वैल्यू 0.25, मोलल का मतलब क्या है, मोल पर केजी। तो देखो हमसे क्या निकालने पूछा है, मास, तो मास हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए जब मोल्स निकल जाएगा तो मास भी निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखना, हमको मोल्स निकाल लेते हैं ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो अरे बोर्ड पे देखो, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 0.25 मोल्स, अरे 1 kg सॉल्वेंट में 0.25 मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट, बात नहीं करो यार, देख लो इधर 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 1 kg में कितना मोल्स है, 0.25 मोल्स, अरे कर सकते हैं ना, 0, तो हमसे कितने से पूछा गया था, 2.5 kg में, अरे बोर्ड पे देखो अनुराग, तो इसका पूछा था 2.5 kg में, जब 1 kg में इतना है तो 2.5 kg में कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 25, ये क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है बताओ, यूरिया। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो यहां से 2 जीरो हटाएंगे, यार इधर देख लो ना, 25 का टेबल में 4 बार में चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 25/4 मोल्स, किसका है, ऑफ यूरिया। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, देखो ये तो मोल्स आया है ना, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हैं, मास बाई मोलर मास। आपसे क्या निकालने पूछा था, मास,
और मोलर मास यूरिया का कितना आता है देख लो जरा, NH2CO NH2 14 2 16 16 16 32 48 और 12 यानी ये 60 आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अरे ये 60 आ जाएगा और ये वाला वैल्यू कितना है 25/4 है ना, और ये 60 इधर चला जाएगा, जो यूनिट आएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आएगा। कर सकते हैं ना, 4 का टेबल में ये कितने बार में चला जाएगा, 4 का टेबल में कितने बार में जाएगा, 15 बार में ना। तो बहुत ज्यादा ग्राम आ रहा है आप लोगों का, तो कम था यार। आंसर ही बता दे यार तुम लोग। हम तो सही कही है ना, कहीं गलती तो नहीं किए हैं, पॉइंट हटाए थे। हाँ देख लेते हैं, 25 का टेबल इंटू 15, अरे देख लेते हैं इसको टेबल, 15 25 25 का 5, 15 25 25 का 5 आएगा, क्या बोल रहा है यार, 15 25 कितना होता है 75 ना, 5 लिखे 7 कैरी, 15 दूनी 30 और 7 375 ग्राम मेरा आ रहा है यार। 37 पॉइंट आ रहा है जो मेरा आया है। आंसर कितना आ रहा है देख लेना पड़ेगा। W बराबर 25 इंटू 15, 15 25 75 का 5। हम कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, पॉइंट हटाए, 2 जीरो उठाए। तो 25 कहां गया, 25 का जीरो कहां गया, 25 के बाद कोई जीरो नहीं है यार, ये तो ऐसे ही कहाँ जाओ ये 2.5 था वहां पे, वो 10 आएगा वहां पे पूछ लीजिए ना। वो 2.5 है ना यार, थैंक यू सर। अरे यहाँ पे 2.5 है यार, तो यहाँ पे भी वो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ले आए थे, वो पॉइंट छूट गया था यार, मैं 2.5 kg नहीं 25 kg का निकाल दिया हूँ। इसको बनाओ यार, के का होता है 39 127, पोटेशियम का इसका होता है 39 ग्राम पर मोल, और आयोडीन का ले लीजिएगा 127 ग्राम पर मोल। थोड़ा पढ़ के भी आना है। जिससे बन रहा है बढ़िया बात है, जिससे नहीं बन रहा वो बोर्ड पे भी देख सकते हैं, अभी पूरा तो बनेगा भी नहीं। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी 1.202 दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एक्वस KI, मतलब सॉल्यूशन का ही डेंसिटी दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। 202 का कहने का सेंस ही नहीं है, ठीक है। ये डेंसिटी दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन का, और मास बाई मास का वैल्यू दिया हुआ है, यानी W/W का वैल्यू दिया हुआ है, W/W परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 20%, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, कितना बताओ, 20 ग्राम। अरे जो रहता था वो सॉल्यूट का मास होता था, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बताओ, माइनस क्यों भाई, दोनों को जोड़ते थे ना, ये टोटल 100 होगा। अरे सॉल्यूट का मास 20 और सॉल्यूशन का होगा 100। अगर कोई पूछे सॉल्वेंट का क्या होगा तब ना माइनस करेंगे, तो ये सॉल्वेंट होगा, 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, ये गिवन का चीज लिखे हैं, दिक्कत है, ये तो किया हुआ है। पोटेशियम का ये लिखा रहेगा एग्जाम में 39, ये आयोडीन का भी लिखा रहेगा। डेंसिटी दिया हुआ था 1.2, मास बाय मास का मतलब है जो ऊपर का रहेगा वो होता है सॉल्यूट, टोटल कितना होगा 100, और इसमें से 100 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80। कर सकते हैं ना। अरे सॉल्यूशन किस किस से मिलता था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब दोनों को जोड़ेंगे तब ना 100 होगा, तो 20 और 80 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। जहां नहीं आएगा बोलिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। हमको पहला पार्ट में निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला देखिए बहुत आसान सा है, मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, मैं बस दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, देखो 20 दिया हुआ है ना, तो मास की जगह क्या डाल देंगे 20, और मोलर मास क्या है KI है, KI। तो दोनों को जोड़िए, तो 9 और 7 6 कैरी 1 3 3 6, और ये 166, ये मोल्स हो गया।
मास बाई मोलर मास, जिसको नहीं पता है तो मोलर मास लिख सकते हैं, मोलर मास KI के लिए इसको जोड़ना है, जोड़ देना तो 166 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताओ, 80 ग्राम दिख रहा है, 80 है ना, 80 बाई 1000, यूनिट क्या आएगा, स्मॉल m। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, तो ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ, इसका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 80। 0 से 0 काट दो, 2 का टेबल से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 का टेबल से ये 25 बार में 100 और एक 0 आ जाएगा, और काटेंगे तो 83 आ जाएगा और ये आ जाएगा 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 125 बटा 83। देख लो, कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है इसका मोलैरिटी निकालना। 1.5 आ रहा है सर। फ्रैक्शन करना में कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी है यार, अरे इसको तो कर सकते हैं ना फ्रैक्शन में, उतना नहीं करना जाता भाई, और उतना हमसे नहीं होगा, जिसका स्कूल में आता वो खुद करो यार, ठीक है। देखो जिसका मोलैरिटी का बात करते हैं अब, देख लो तुमने आधा रास्ता से पूरा करो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स तो वही रह जाएगा भाई, अरे सॉल्यूट का मोल्स तो वही रह जाएगा ना, क्या आ जाएगा 20 बाई 166। वॉल्यूम नहीं निकाले होंगे, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ, ठीक है देख लीजिए जिससे नहीं निकल रहा होगा। अरे डेंसिटी दिया हुआ है ना, डेंसिटी से ही वॉल्यूम निकालना होगा। अच्छा तुम लोग डिस्कशन बाद में करना, इधर देख लो, ठीक है इधर देख लो। हाँ निकाल ही रहे हैं, उसी को दिखा रहे हैं। अरे डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, और मास भी पता है सॉल्यूशन का, देखो तो डेंसिटी बराबर लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, डेंसिटी का वैल्यू कितना है 1.2 ग्राम पर ml, और मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 है, तो लिख दो। आपस में डिस्कशन नहीं करो यार, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर जाएगा, देखो जरा V सॉल्यूशन इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 बाई 1.2 ml। अरे बोर्ड पे देखो, ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये को 0 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1000 बाई 12, और इसको लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कट जाएगा, तो ये सीधा सीधा बोल सकते हैं 1/12 लीटर आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्ट डाल दें 1/12 आ गया, कैपिटल M इसका यूनिट, ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ, तो 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 1, कितना का टेबल में जाएगा, 4 का टेबल नहीं तो 2 का टेबल में काटो, 83 120, क्या कर रहा हूं मैं आज, हाँ ठीक ही तो कर रहा हूं, कैपिटल M, ठीक है। कभी कभी होता है यार दिमाग काम नहीं करता, कर लेंगे ना। मोल फ्रैक्शन तो अभी जस्ट पढ़ेंगे, ये दोनों को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। अरे जो बोर्ड में आपका यही 3 चीज से पूछेगा, एक है मोलैरिटी, एक है मोलैलिटी, और थर्ड है मोल फ्रैक्शन। हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा भाई। नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ लेंगे, नॉर्मेलिटी आपका पूछ लेता है, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन तक ही रखेंगे। आज कितना टाइम हो गया, अभी है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। इसको कैसे किससे डिफाइन करते हैं, मतलब किससे से डिनोट करते हैं, तो एक्स लेटर है, एक्स टाइप का, इसको प्रोनाउंस करते हैं काई, ठीक है, काई से इसको डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकालते हैं, समझ पा रहे हैं ना, कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए 2 चीज को मिलाए हैं, एक है देखो व्हाइट व्हाइट वाला दिख रहा है, इसको ए बोल रहे हैं, और येलो येलो वाला पार्ट को कह रहे हैं बी। तो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकलता है, कंपोनेंट मतलब ए का निकाल सकते हैं या फिर बी का निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम ए का निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है, जिसका निकालेंगे उसका मोल्स और डिवाइड कर दीजिएगा टोटल मोल्स के साथ, कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए बी का निकालना है तो बी का मोल्स डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स। अब थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, टोटल मोल्स क्या है, तो टोटल मोल्स क्या है, दोनों का मोल्स Na प्लस NB, कर सकते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे एक बार। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो का मतलब क्या हो, बाई में रहेगा,
ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, जिसका निकाल रहे हैं उसका मोल्स रहेगा और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स के साथ, उसी को कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भी है, ठीक है, इसमें से कुछ नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। जिसका मोल्स निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका मोल्स ले लीजिएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से, इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर करेंगे। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बताना भाई? हाँ, मोल कैंसिल ना हो जाएगा। अरे ऊपर में भी मोल्स आएगा नीचे में भी मोल्स, तो कट जाएगा ना, तो इसका यूनिट लेस होता है, याद रखिएगा ये यूनिट लेस होता है। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कह सकते हैं ना। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते चलना है प्रियांशु, सोचते नहीं रहना। हटाएं इसको, इसको प्रूफ करके दिखाइए तो। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, ये पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, पढ़ के दिखाओ। हाँ, अरे जैसे अभी जस्ट पढ़े थे, काई ऑफ ए बराबर Na बाई एन टी था, बोर्ड पे देखो, काई ऑफ बी बराबर Nb बाई एन टी था। क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रूफ करने के लिए क्या बोला है? सम करना, बात नहीं करो। काई ऑफ ए प्लस ऑफ काई बी इज इक्वल टू 1, यूनिटी का मतलब 1 प्रूफ करना है आपको। तो एलएचएस से चलिएगा और आरएचएस पे लेके आते हैं, यही ना है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, मतलब जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 1। अब देखिए हम लोग एलएचएस से शुरू कर रहे हैं, काई ऑफ ए प्लस ऑफ काई ऑफ बी, तो काई ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे? Na बाई एन टी प्लस Nb बाई एन टी। अरे दोनों को जोड़ दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो Nt आ जाएगा और ऊपर में आ जाएगा Na प्लस Nb, और Na प्लस Nb को क्या लिख सकते हैं बताओ? Nt, और नीचे भी है Nt, कट जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो देखो एलएचएस से शुरू किए थे और पहुंच कहाँ गए? आरएचएस पे। बस बनाओ इसको, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन किसी को पता है क्या होता है? मॉलिक्यूलर C6H6, और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, ठीक है। अब बनाओ भाई क्वेश्चन। हाँ, C6H6 को, अरे बेंजीन पढ़े हैं ना? अरे बेंजीन में कितना कार्बन रहता है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसको आप लिख सकते हैं C6H6, और इसी का नाम है बेंजीन। अरे मोलर मास में काम आएगा। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, काई ऑफ, इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, काई ऑफ बेंजीन। इसका क्या लिखेंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स किसका लेंगे? बेंजीन का, और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, यही तो होगा। अब बेंजीन का मोल्स निकालना होगा और किसका निकालना होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। देखिए पहले हम मोल्स निकाल रहे हैं बेंजीन का, बेंजीन को कह रहे हैं C6H6। मास कितना आएगा बताना? अरे 30% लिखा हुआ है, तो मास इसका कितना रहेगा? 30 ग्राम होगा। अरे 30% बाई मास, यानी यहां से ये जो डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ W बाई W%, क्या लिखा हुआ है? 30, और किसमें देखिए ना, इन CCl4 में, यानी मास ऑफ C6H6 ये कितना हो जाएगा बताना? 30, और मास ऑफ पूरा का क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100। अब 100 में से 30 को घटा दीजिए तो वही तो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का कितना हो जाएगा? 100 में से 30 घटा दीजिए, 70। तो मोल्स निकाल रहे हैं बेंजीन का, तो 30 निकालेंगे, और मोलर मास इसका पता है ना? अरे 12 इंटू 6 कितना? 12 छक 72 और 6 78, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 बाई 78। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या जाएगा? 15, और ये कितना जाएगा? 39। ये 3 का टेबल में जाएगा 5 बार में, 3 का टेबल में 13 बार में, 13 26 39, 0.3 आएगा 39, और बचा कितना? 11, यानी 100 कुछ आ रहा है ना। मतलब बाद में कैलकुलेशन में थोड़ा फंसेगा, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं जब भी ऐसा करें तो पॉइंट में निकाल लीजिए। अरे यहाँ पे तुम निकालना, वहां पे फंसोगे। मोल फ्रैक्शन में पॉइंट में निकाल लिया कीजिए। अरे इसको डिवाइड करो ना, 13 को 5 से, पॉइंट मत रुको, देखो 13 26 39, 3 11, 104 आ जाएगा, 117, तो 0.38,
इतना कर सकते हैं ना? ये मोल्स निकल गया C6H6 का, अब CCl4 का भी निकाल सकते हैं ना? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या जाएगा, 70 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालिएगा तो अरे 12 71 71 दो बार आ जाएगा, 2 3 4 7 14 154 154 लिखो, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 7 बार में और 7 बार में, और क्या बार में जाएगा, और किसी से जाएगा क्या? 7 का टेबल में 5 बार में और 7 का टेबल में 11 बार में, 11 और 5 4 बार में जाएगा 44, बचा 6 0.45 आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? 0.45। अब देखो इसके बाद क्या करना, बस यहाँ पे आप फॉर्मूला में डाल दो। देखो यहाँ पे अभी नहीं करते ना तो बहुत लेंदी हो जाता। उसका कितना आया था 0.38 और टोटल में क्या आ जाएगा 0.38 प्लस 0.45 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 0.38 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 4 4 8 यानी 38/83, यही आंसर, इतना में छोड़ सकते थे। ठीक है, 1 पॉइंट नहीं आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से छोटा होगा। अरे इतना मैथ्स खराब है तुम लोग का, 38 है 83 है। ठीक है, ये 1 से छोटा आएगा भाई। ठीक है, मार दो इसको। अरे कैलकुलेटर मत यूज करो, एग्जाम में फंसेंगे आप, बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, दिक्कत है क्या, तुम्हारे सामने कैलकुलेट कर रहे हैं ना यार। और जिसको नहीं आता देखो इधर 83 इधर लिखेंगे, 38 लिखेंगे, और 83 का टेबल में कभी 38 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 उठा लेंगे। 8 का टेबल में 8 चौक 32 यानी 4 बार में आएगा, यानी 0.4 समथिंग आएगा यार, 0.4 समथिंग आएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना। एक और सवाल है, बनाओ यार। ठीक है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3Cl। यही है एसिटोनाइट्राइल, CH3CN को एसिटोनाइट्राइल कह रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का यार, खत्म करो। प्लस ना करना होगा, तुम तो 450 ही ले ली है। हाँ अभी ना बोल रही है। अरे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, जो कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, 6.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 450 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दो तो 456.5 ग्राम होगा। और W/W परसेंटेज ही तो निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6.5 और उसके बाद 456.5 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। ठीक है, 456 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है। तो दे देगा ये, सबको आज पिलाएगा मॉन्स्टर। एक वो यही है तुम्हारा जो स्कूल लेवल में पूछा जाएगा ना, बोर्ड लेवल तक का ही है ये। बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं था, कुछ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम जो भी पढ़ रहे थे ना मोल फ्रैक्शन, वो सब का सवाल बना सकते हैं। इसको हटाएं क्या, लिख रहे हो तो लिखने दो। क्वेश्चन है ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन का, पर मोल फ्रैक्शन लोग सॉल्व कहाँ कर रहे हो, भेज दे तो देंगे ही, घर में करेंगे क्या? तो रहने देते आज का क्लास यहीं पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम बहुत यस सर बोलिए यार। ठीक है।